अस्सलाम वालेकुम। आजकल बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि जिनको अपने साइज़ को लेकर के संतुष्टि नहीं होती है। हमेशा उनको ऐसा फ़ील होता है कि पहले जो साइज़ हमारा हुआ करता था प्राइवेट पार्ट का, अब वो हमारा साइज़ बचा नहीं है। उसमें छोटापन और पतलापन महसूस कर रहे हैं। साइज़ के छोटा और पतला हो जाने से वैसे तो कोई इतनी ख़ास परेशानी नहीं होती है, लेकिन एक आदमी का जो कॉन्फिडेंस होता है, जो उसके अंदर हिम्मत और सलाहियत होती है बेसिकली, है ना, जो ख़ुद एतमादी जो होती है, उसको कहीं न कहीं ठेस पहुंच जाती है साइज़ को देख कर के। तो साइज़ की इम्पोर्टेंस इस वजह से भी है। दूसरा ये कि जो फ़ीमेल पार्टनर होती है, उसके लिए भी साइज़ काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है कि सेक्सुअल जो है ऑर्गेज़्म जो होता है ना, जो एक्साइटमेंट और एन्जॉयमेंट जो होता है, उसमें साइज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो बहुत सारी कंडीशन और बहुत सारी बैड हैबिट्स ऐसी होती हैं कि अगर उसके आपके किसी भी शख्स के अंदर पाई जाती हैं, तो उसकी वजह से आपका जो प्राइवेट पार्ट का साइज़ है, वो रिड्यूस हो जाता है। तो एक तो बहुत बड़ी बहस ये है कि आपके साइज़ को क्या सच में इंक्रीज़ किया जा सकता है। बहुत सारे लोग यहीं पर आकर के अटक जाते हैं कि साइज़ इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता है। हमारे यहाँ भी यही माना जाता है कि अगर ग्रोथ आपकी ख़त्म हो चुकी है, तो उसके बाद आपका जो नेचुरल साइज़ है, उस साइज़ में और इज़ाफ़ा नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ ये माना जाता है कि अगर पहले साइज़ आपका जो है वो नेचुरल जो था, वो नॉर्मल था, जो ग्रोथ होनी थी वो प्रॉपर हो चुकी, लेकिन किन्हीं कारणों से आपका जो वो साइज़ है वो पहले से घट गया है, उसके अंदर कमी आ गई है, उसमें जो नुकसान हुआ है, उस कमी को हम लोग रिज़ॉल्व कर सकते हैं यूनानी मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ट्रीटमेंट दे करके। उसके अंदर जो नुकसान हुआ है, आपके साइज़ में जो कमी हुई है, उसको हम रिज़ॉल्व कर सकते हैं और जितना नॉर्मल साइज़ आपका था उतना हम फिर से अचीव कर सकते हैं। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। आप लोग डायरेक्टली ये ना सोचने लगें कि हम हर किसी के साइज़ को बस डायरेक्टली इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। सिंपली जिन लोगों का साइज़ पहले बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उनके अंदर कुछ डिजीज़ की वजह से, कुछ बैड हैबिट्स की वजह से, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस वजह से वो हो जाता है ऐसा। तो अगर ऐसा हुआ है कि बाद में वो साइज़ डिक्रीज़ हो गया है, कम हो गया है, उसके अंदर कमी आ गई है, या जो उसकी गर्थ है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, बहुत ज़्यादा पतलापन महसूस हो रहा है, तब ऐसी कंडीशन में कुछ 2 स्पेसिफ़िक हम दवाएं बताने वाले हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप इस कंडीशन को क्योर कर सकते हैं और दोबारा से अपने साइज़ को नॉर्मल कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी। मेरे बारे में आप जानते हैं, मैंने BUMS किया है, MD किया है, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमास हमने कर रखे हैं, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हमने कर रखे हैं ऑब्स एंड गायनी में और इनफर्टिलिटी में, और हम पिछले कई सालों से एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सायरा हेल्थ केयर है, हमारा सेंटर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। आप आसानी से हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, सेक्शुअल डिसऑर्डर से आप जूझ रहे हैं या इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इशूज़ हैं, तो आप एक मतलब हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। या अगर आप दूर हैं, नहीं आ सकते हैं, तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप आसानी से अपना अपॉइंटमेंट भी शेड्यूल कर सकते हैं और डायरेक्टली आप पूरी दुनिया में कहीं भी रहते हुए हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि ये जो साइज़ में रिडक्शन होता है, साइज़ जो छोटा हो जाता है या पतला हो जाता है, ये ऐसा होता क्यों है? पहले नंबर पे कुछ डिजीज़ेज़ होती हैं जिसके नतीजे में आपके जो जेनिटल ऑर्गन है, बेसिकली जेनिटल ऑर्गन यानी कि जो पेनिस है, इसके जो मसल्स होते हैं वो श्रिंक होने लगते हैं। पहले नंबर पे कसरत एहतिलाम, जिसको हम लोग एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस या हिंदी में इसको हम लोग स्वप्न दोष के नाम से जानते हैं। अगर ऐसी कंडीशन से आप गुजरे हैं प्रीवियसली, काफ़ी ज़्यादा जो है नाइटफॉल आपको हुए हैं, तो उस कंडीशन में आपके अंदर ये कंडीशन डेवलप हो सकती है, ये बीमारी आ सकती है कि आपके जो प्राइवेट पार्ट का साइज़ है वो बिल्कुल छोटा पतला हो सकता है। दूसरे नंबर पे जो कि अभी हमने कल की वीडियो में एक बीमारी के बारे में आपको बताया था, जिरयाने मनी, धात रोग, स्पर्मेटोरिया। अगर इस बीमारी से भी आप गुजरे हैं, प्रीवियसली आपकी हिस्ट्री में ये डिजीज़ रही है, तो उसके नतीजे में भी आपके जो प्राइवेट पार्ट का साइज़ है वो रिड्यूस हो सकता है, मसल्स उसके वीक और कमज़ोर हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे एक्सेसिव मास्टरबेशन। अगर आपने प्रोन मास्टरबेशन किया है या एक्सेसिव मास्टरबेशन किया है,
बहुत बुरी आदत रही है, आपको लत रही है इसकी, तो उसकी वजह से भी आपके मसल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं। आपकी जो वीन्स होती हैं वो दब जाती हैं, कंप्रेस हो जाती हैं, जिसके नतीजे में ब्लड सर्कुलेशन जिस तरीके से होना चाहिए आपके पेनिस में वो इतना हो नहीं पाता है, जिसके नतीजे में आपके पेनाइल मसल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं और वो श्रिंक होने लगते हैं। किसी भी इंसान को अगर खाना सही से नहीं मिलेगा, उसको प्रॉपर जो खुराक चाहिए उसकी ग्रोथ और नशो नुमा के लिए उतना नहीं मिलेगा, तो वो वीक हो जाएगा। सिंपल सी बात है। सेम इसी तरीके से इंसान को छोड़ करके बॉडी ऑर्गन को समझ लीजिए। कोई भी बॉडी ऑर्गन का जो नशो नुमा होता है, जो उसकी खुराक होती है, वो हमें ब्लड के थ्रू मिलती है। उसके लिए अल्लाह ताला ने निज़ाम बना रखा है कि ब्लड वहाँ पे जाता भी है, ब्लड वहाँ से आता है, जिसको हम लोग शरियान और वरीद के नाम से जानते हैं, या वीन्स और आर्टरी के नाम से जानते हैं। इनका काम है ब्लड को ले जाना, ब्लड को लाना। तो अब इस ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू सारे ऑर्गन को हमें खुराक मिलती है। जो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं जिस तरीके से, वो हमें ब्लड के थ्रू हर ऑर्गन को पहुंचता रहता है। लेकिन हम अगर फोर्सफुली किसी चीज़ को बार बार एक ही तरीके से करते रहें, तो जाहिर सी बात है जो रास्ता है, जो जिस रास्ते से वो ब्लड जाता है, वो रास्ता हमारा कंप्रेस हो जाता है, दब जाता है, जिसके नतीजे में जितना ब्लड वहाँ पे जाना चाहिए था उतना ब्लड नहीं पहुँच पाता है, उसमें कमी होने लगती है। फिर जब ब्लड कम पहुंचता है तो उसके नतीजे में जितनी खुराक वहाँ पे पहुंचनी चाहिए थी वो खुराक वहाँ पे कम पहुंचती है, और जिसके नतीजे में वो मसल्स आपके धीरे धीरे वीक होने लगते हैं। अब एक बात आप बताइए, कोई इंसान सही से नरिशमेंट, सही से उसको जो है खुराक ना मिलने की वजह से, सही से खाना पीना ना मिलने की वजह से कोई इंसान अगर वीक हुआ है, अगर फिर से उसकी देखभाल की जाए और प्रॉपरली उसको खाना पीना उसको मिलने लगे, वो खाने लगे, सारी चीज़ें सही हो, तो क्या वो फिर से उसकी बॉडी मास जो है वो फिर से डेवलप होता है या नहीं होता है? दिल पे हाथ रख के बता दीजिए, होता है या नहीं होता है? सच में वो होता है। वो फिर से आप देखते होंगे बहुत सारे आपकी सोसाइटी में लोग ऐसे मिल जाएंगे जो पहले बहुत दिखने में दुबले पतले हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी सेहत का ख्याल किया और उन्होंने एक्सरसाइजेस की, प्रॉपर वे में उन्होंने डाइट प्लान किया, और उसके नतीजे में फिर उनकी आप नशोनुमा देख लीजिए, आप पहचान नहीं पाएंगे। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। तो सेम यही कंडीशन है, और इसी तरीके से हम पेनाइल ग्रोथ की भी बात करते हैं। ये जो कमी वाक़ई हो जाती है, इस कमी को हम रिज़ॉल्व कर देते हैं इन मेडिसिन के थ्रू जो अभी हम आपको बताने वाले हैं, और उनके पेनिस की जो ग्रोथ है वो हो जाती है। ये इस ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि आप जिसका साइज़ नॉर्मल है वो उसका घोड़े जैसा साइज़ हो जाए, है ना, ऐसा नहीं होता है। ये बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप ऐसा मानते हैं तो बिल्कुल गलत है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। नॉर्मल साइज़ 4 to 5 इंच अकॉर्डिंग टू आपका बॉडी शेप, आपकी बॉडी वेट, आपका जो लेंथ है बॉडी की, उसके अकॉर्डिंग बॉडी उसमें जो है डिफरेंस आता है 1 इंच का। वो 4 to 5 इंच के दरमियान ही जो साइज़ होता है वो नॉर्मल हम लोग मानते हैं प्राइवेट पार्ट का साइज़। अब अगर इसमें कमी आ गई है तो 2 मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आप देखिए। पहले नंबर पे डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108, जो कि माजून की फॉर्म में है। माजून है, सुबह शाम 1-1 चम्मच माजून आपको खाना होता है। एक बॉक्स में 300 ग्राम माजून पैक होता है, और ये एक बॉक्स जो होता है वो आई थिंक 490 रुपये का होता है, और वो 15 दिन की डोज़ होती है। 490 रुपीज़ का एक बॉक्स होता है, उसके अंदर 15 दिन की डोज़ पैक होती है, और आपको 1 महीने में इस्तेमाल करने के लिए 2 बॉक्स ऑर्डर करने चाहिए ताकि पूरे महीने की डोज़ हो जाए आपकी। दूसरे नंबर पे डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104, 104 नंबर का ऑयल जो है, ये एक बॉक्स ऑयल पूरे महीने जनरली चल जाया करता है। आपको रात को सोते टाइम डेली बेसिस पे आपको पूरे पार्ट पर, पूरा ये पेनिस है मान लीजिए, पूरे पार्ट पर सिर्फ अप्लाई करना होता है, चारों तरफ अप्लाई करके छोड़ दीजिए। जो सर्कुलेशन आपका इम्पेयर्ड हुआ है उसको ये इम्प्रूव करने के लिए, जो सर्कुलेशन आपका डिस्टर्ब हुआ है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये जो ऑयल है आपको 2 महीने तक अप्लाई करते रहना है। 2 मंथ्स आपको ये ऑयल अप्लाई करना है। तो एक साथ आप ऐसा कर सकते हैं कि डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 आप 2 ऑर्डर कर सकते हैं, 108 आप 4 ऑर्डर कर सकते हैं, ताकि ये 2 महीने की डोज़ आपकी कंप्लीट हो जाए। 2 महीने आपका ये हो गया। इसके बाद आपको अगले 3 महीने और एक काम करना है।
ये 108 जो है ये आपको 3 महीने तक और इस्तेमाल करना है, लेकिन ऑयल जो अब है वो आपका चेंज हो जाएगा। अगले 3 महीने तक जो ऑयल इस्तेमाल करेंगे वो आप 103 ऑयल इस्तेमाल करेंगे। सिंपल है, फिर से समझने की कोशिश करिए। 108 टोटली 5 मंथ्स आपको इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, दोनों टाइम 5 महीनों तक इस्तेमाल करते रहना है। लेकिन अगले पहले 2 महीनों में क्या करना है, 108 के साथ में 104 ऑयल को सिर्फ अप्लाई करना है, सिर्फ अप्लाई करना है रात को सोते टाइम। ये 2 महीने तक ऐसा हो गया। फिर अगले 3 महीनों तक जो आपको करना है वो 103 का इस्तेमाल आपको करना है, 103 ऑयल। और इसको सिर्फ अप्लाई नहीं करना है, इसको लगा करके आपको मसाज करना है। ये हल्के हल्के ऐसे ऐसे हाथों से आपको मसाज करना है अगले 3 महीनों तक। तो टोटल ये 5 महीने का प्रोसेस रहता है। और हमने मोर देन 95% लोगों में देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इससे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। और इवन 1 ही 2 महीने में लोगों को इम्प्रूवमेंट मिल जाता है। 5 महीने तक तो बहुत कम लोग करते हैं पूरा ट्रीटमेंट। 1 ही 2 3 महीना मैक्सिमम, 3 महीने में ही उनको तसल्ली हो जाती है कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत अच्छा हो गया, अब आगे हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही से स्टॉप कर देते हैं। लेकिन आपको 5 महीनों तक कम्प्लीटली ये करना चाहिए ताकि प्रॉपर स्ट्रॉन्गनेस आ जाए, जो वीकनेसेस हैं वो प्रॉपरली रिजॉल्व हो जाएँ और ये बीमारियाँ आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएँ। ये जो तीनों मेडिसिन हमने आपको बताई हैं, इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक हम आपको दे देंगे। हमारी वेबसाइट है sairahealthcare.com, वहाँ पे फार्मेसी का बटन आपको मिलेगा। उस फार्मेसी के बटन पे जा करके डायरेक्टली आप ये मेडिसिन जो हैं ऑर्डर कर सकते हैं, अकाउंट क्रिएट करके अपना, और कहीं पर भी आसानी से इनका ऑर्डर करके आप मंगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।